हेलो। वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ बताएं। मैं आपसे थोड़े दिन पहले बात किया था अबू भाई। अच्छा अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं भाई? और मैं अकरम करके चिकमंगलूर से। मैंने आपको बताया था कि मैं एक नंबर सेंड करूंगा, आपको उनसे बात करिएगा इंशाल्लाह करके। तो आपने कहा था आज नहीं, कल सुबह में सेंड कीजिएगा। भाई नंबर असल में हट जाते हैं ना, इतने नंबर आते हैं लोग। असल में अब लोगों ने पर्सनल में नंबर भेजना स्टार्ट कर दिया। अब कोई कहता है इनसे बात कर लो, कोई कहता है उनसे बात कर लो, कोई कहता है ये हमारे इमाम है इनसे बात कर लो, ये हमारे चचा है इनसे बात कर लो। तो अब आप मेरे भाई खुद ही अच्छा, बताओ, एक दिन में क्या हम 24 घंटा लोगों से बात ही करते रहे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैंने आपने भेजा, बोला था ना कि दूसरे दिन भेजो करके। मैंने आपको नंबर हाँ भेजा वो था। मैंने मतलब कहा होगा, लेकिन इकट्ठे इतने नंबर आ जाते हैं ना कि उनको या उनको सेव करो तो फिर बाद में हम खुद ही भूल जाते हैं कि मतलब किसको हमको कॉल करना था और किसको नहीं करना था। और कॉल करके हमको इससे मतलब भाई कौन सी बात करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है। आप समझ रहे हैं? वही वही आप ही तो, आपने फिर मैसेज भेजा था नंबर भेजिए करके। मैंने नंबर भेज दिया है अभी फिर एक क्या बार। मेन मुद्दा क्या है आपका? मौलाना शब्बीर करके भेजा है। और वो यहाँ पे इसमें कौन है? वहाँ जो बरेलवी है, नूरुल देवबंदी है, मस्जिद है। कादियानी है, शिया है, कौन है? देवबंदी है, देवबंदी है, देवबंदी है। देवबंदी है, देवबंदी है। ठीक। और हाँ, देवबंदी मस्जिद में वो अहले हदीस के खिलाफ बहुत बात करते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं ये? ये चिकमंगलूर में, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट। हैं? चिकमंगलूर, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, चिकमामूर? कर्नाटक। चिकमंगलूर, हाँ हाँ। कैसे कैसे नाम कर्नाटक। रखते हो मेरे भाई, एरिया के आदमी जबान से बोल भी ना पाए। चिकना मूर और पता नहीं क्या। चिकमगलूर, चिकमगलूर। भाई हम नहीं बोल पाएंगे, चिकमा गरूर पता नहीं क्या आप बोल रहे हैं। हाँ सही है, चिकमगलूर। अच्छा, चिकमंगलोर, ठीक है। तो चिकमंगलोर के ये एक देवबंदी आलिम है, इनका नाम है मौलाना शब्बीर। शब्बीर, जी जी। ठीक, तो इनसे क्या बात करनी है? पर वो अहले हदीस के खिलाफ भड़काते हैं लोगों को और तो कहते हैं कि अहले अहले हदीस हदीस के खिलाफ तो आजकल मेरे भाई पूरी मतलब भाई दुनिया में साजिश हो रही है। हाँ, वो ये कहते हैं कि रफायदीन ने हनफियों से, शाफियों से चुराया, आमीन बिल जहर शाफियों से चुराया, और सीने पे हाथ बांधना कुछ किसी और इमाम से चुराया, और तकलीफ ये भी करते हैं। अच्छा, तो इनकी अम्मा बहनें बेटियां जो सीने पे हाथ बांधती हैं वो उन्होंने अहले हदीसों से चोरी कर लिया। ठीक है। अहले हदीसों को दो ही भाई उसूल है, कुरान है, हदीस है। ठीक है। तो इन्होंने अहले हदीसों के भाई उसूलों को भी चोरी कर लिया। अब वो कहते हैं कि हमारे भी उसूल कुरान, हदीस, इजमा, कयास है। ठीक है। तो वो चोर तो सबसे बड़े हनफी मुकल्लिद हैं भाई, वो दूसरों का चोरी करते हैं। और हम तो अल्लाह के नबी के अमल पे अमल कर रहे हैं। अगर अल्लाह के नबी की अमल पे अमल करना अगर चोरी है तो हम चोर अच्छे हैं, हमें साहूकार नहीं बनना है। हाँ जी जी, वो आप समझ अल्हम्दुलिल्लाह हम रहे हैं? समझते ऐसे तो हैं साहबा ने भी अल्लाह के अपने। नबी की भाई वो मतलब भाई फरमान को माना और भाई वो सुन्नत पे चले। तो क्या माज़अल्लाह साहबा ने चोरी कर ली अल्लाह के नबी की? नहीं। अल्लाह के नबी नमूना है, जैसे अल्लाह के नबी करेंगे वैसे हमको करना है। ये ऐसा बोल के यहाँ के लोगों को नेगेटिव बनाते हैं यहाँ के। तो इस वजह से नंबर बोलिए, मेरी नंबर आपसे बोलिए अभी मेरे भाई। गुजारिश मैसेज में आप ना बोलिएगा, नंबर ऐसे बोलिए। है। तुम एक मिनट, मैं फिर वापस कॉल करता हूँ। मेरे मोबाइल में है नंबर, मैं कॉल करता हूँ फिर एक मिनट। अरे देख के बता दीजिए होल्ड पे रख के। हाँ एक मिनट, ओके ओके। नाइन डबल फोर एक मिनट मेरे भाई। 944 95 95। 14751। एक मिनट भाई, फिर से बोलिए। 9 डबल 94 फोर 94495 94495 14751। 14751। हाँ हाँ जी।
ठीक है, 9449514751 जी 751 जी जी। ठीक है, हम इन्हें कॉल कर रहे हैं, आप लाइन पे रहिएगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना शब्बीर साहब। हेलो मौलाना शब्बीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अरे और सब खैरियत से हैं? अरे शेख, थोड़ा बात करनी थी आपसे। 2 मिनट का टाइम है आपके पास? 2 मिनट का टाइम होगा आपके पास? थोड़ी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलिए। जी भाई, हम ये कह रहे हैं कि जो हनफी औरतें लोग सीने पे हाथ बांधती हैं, तो उन्होंने अहले हदीसों का जो अमल है वो काहे के लिए चोरी किया? मालूम नहीं हो रहा है। नहीं, अहले हदीसों, देखिए अहले हदीस के तो औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी लोग सीने पे हाथ बांधते हैं, लेकिन हनफी जो आदमी है भाई वो नाक के नीचे हाथ बांधते हैं। तो औरतें उनकी सीने पे हाथ बांध दी हैं, यानी कि अहले हदीसों का अमल भाई उन्होंने चोरी कर लिया। तो उन्होंने भाई ऐसा काहे के लिए किया? क्या आपने बताइए कि आप मुकल्लिद हैं या गैर मुकल्लिद हैं? हैं भाई, हम तो मुत्तबे सुन्नत हैं जी भाई, मुत्तबे सुन्नत हैं भाई। ये इस्लाम में भाई ये मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद ये सब कुछ नहीं है। हाँ। आप समझ रहे हैं, इस्लाम में सिर्फ भाई एक ही इंसान कामयाब होगा जो मुत्तबे सुन्नत होगा, यानी कि अल्लाह और अल्लाह के नबी के फरमान पे चलेगा। ये मुकल्लिद कहाँ से आ गया? कुरान से जो ये जो तकलीद का मसला है वो कुरान और हदीस से साबित है। तो नहीं, तकलीद मेरे भाई ना तो कुरान से साबित है, ना ही हदीस से साबित है, ना ही आपकी इमाम से साबित है। ठीक है, तकलीद का मौजू बाद में। पहले आप एक ही बताइए, अहले हदीसों का अमल आपकी औरतों ने काहे के लिए चोरी कर लिया? भाई मैं अक्कू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हनफी औरतों ने अहले हदीसों का अमल काहे के लिए भाई वो चोरी कर लिया? आप अपनी तकरीर में कहते हैं कि अहले हदीसों ने शाफई से, मतलब भाई वो सीने पे हाथ बांधना भाई वो चोरी कर लिया। अहले हदीसों ने शाफई से आमीन जोर से बोलना चोरी कर लिया। तो ये मेरे भाई चोरी चमारी वाला काम तो हनफियों का है। अहले हदीस तो कभी चोरी नहीं करता है। और अल्लाह के नबी ने सीने पे हाथ बांधा, इसलिए हम सीने पे हाथ बांधते हैं। साहबा हमारे आमीन जब बोलते थे तो मस्जिद गूंज जाती थी, इसलिए आमीन हम लोग भाई वो जोर से बोलते हैं। बोलिए बोलिए। आप ये किसी एक मसले पर बहस कीजिए। आप मुख्तलिफ मसले क्यों लाते हैं? आप बात कीजिए पहले, आप क्या बात करना चाहते हैं? नहीं, हमें खाली एक सवाल पूछना था कि आप मेरे भाई अहले हदीसों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हैं, तो आपकी हनफी औरतें भाई सबसे बड़ी चोर तो आपकी हनफी औरतें हैं। उन्होंने अहले हदीसों का अमल चोरी कर लिया, अब भाई वो सीने पे हाथ बांध रही हैं। आप तय कर दीजिए। आप हैं? आप तय कर लीजिए जिस पर बहस करना चाहते हैं आप, वो तय करके उसके पर आप एक मसले पर बहस कीजिए पहले। अरे बहस मेरे भाई मैं आलिमों से करता हूँ, जाहिलों से मैं नहीं करता हूँ। मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ, जो आप मेरे भाई लोगों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, तो पहले जो आपकी घर की औरतों ने चोरी की है अहले हदीसों का अमल, तो वो लोग सीने पे हाथ काहे के लिए बांधती हैं? आप औरतों की सीने पे हाथ बांधने की कौन सी हदीस मौजूद है दुनिया में? आप किसी एक मसले पर बहस कीजिए। अरे एक ही मसला तो पूछ रहा हूँ, आपकी हनफी औरतें सीने पे हाथ क्यों बांधती हैं? उन्होंने अहले हदीसों का अमल काहे के लिए चोरी किया? बस इसका जवाब आप दे दीजिए। आप खाली आप क्यों इस तरह आप बात कर रहे हैं? आप क्या आप बहस करने के उसूल जानते हैं या नहीं? पहले बताइए आप। अरे मैं बहस आपसे कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूँ ना। आपको उसूल मालूम है? आप मेरे भाई मस्जिद के अंदर जुमे वाले दिन भाई खुतबे में आप कह रहे हैं अहले हदीस चोर हैं, अहले हदीसों ने शाफई से चोरी कर लिया, अहले हदीसों ने मलकी से चोरी कर लिया। तो आप मेरे भाई चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, और हमने आपकी चोरी साबित करके आपको चोर साबित कर दिया, और चोरी आपकी पकड़ ली गई, तो फिर आप मेरे भाई दूसरों को उसूल बता रहे हो। मसला तय कर दीजिए पहले। भाई आप यही एक ही लाइन आप मेरे भाई कहते कहते हमको लग रहा है फोन काट देंगे।
आप पहले ये तय कीजिए भाई कि भाई चप्पल वप्पल आपके आसपास रखी है ना भाई, चप्पल अगर आपके आसपास रखी हो तो चप्पल भाई आप पहन लीजिए, क्योंकि फोन काट के अब आप भागने वाले हैं मसाइल उठा लेकर क्या बात भाई। अच्छा चलिए ठीक है, आपके लिए आसानी कर देते हैं। अभी आप कह रहे थे ना तकलीद कुरान हदीस से साबित है। आप मेरे भाई कुरान हदीस छोड़ो, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये कब कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी तकलीद करना? आप अपने इमाम से साबित कर दो तो इंशाल्लाह हम अभी तौबा करने के लिए भाई हम तैयार हैं, और 100 लोगों को साथ में लेके हम भी इंशाल्लाह बनेंगे। आप किससे बहस करना चाहते हैं? आपको पहले बोलिए, आप किससे? अरे आपको किस पे भाई, आपको जिस टॉपिक के ऊपर महारत हासिल हो आप उसके ऊपर बात कीजिए। चलिए हम आपको छूट दे रहे हैं। किस मसले पर बात करना चाहते हैं? आप कौन से मसले पे बात करना चाहते हैं? पूरे इधर के उधर मत उठाइए आप। अरे आप कौन से मसले पे बात करना चाहते हैं मेरे भाई? बड़बड़ की दुकान बंद कीजिए, बताइए ना। आप एक मसले पर एक मसला आप ही बता दीजिए, कौन से मसले पे आप बात करेंगे? आप बोलिए ना, मुंह तो खोलिए। उसूल क्या उसूल तय कीजिए पहले बहस करने के। अरे आप टॉपिक तो बताइए। हाँ, पहले आपको बहस के उसूल बताइए। अरे दुनिया के किसी भी उसूल से आप साबित कर दीजिए कि हनफी औरतें सीने पे हाथ क्यों बांधती हैं, उन्होंने अहले हदीसों का अमल क्यों चोरी किया। भाई हम आपको पूरी छूट आपको दे रहे हैं, दुनिया के किसी भी उसूल से आप साबित कर दो। सबूत होना बात बताएंगे आपको क्या मसला है, किस मसले पर बहस करना चाहते हैं। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं भैया, हम तो आपको ऑफर दे रहे हैं कि आपको जिस मसले पे बात करना है आप उस पे बात करो। आपको भाई तकलीफ पे बात करना है, नमाज से बात करना है, अकीदे पे बात करना है, आपको जिस मसले पे आपको महारत हासिल हो आप उसके ऊपर बात करो। मसले पर बात, एक मसले पर बात करना है तो उसके लिए घंटे घंटे चाहिए। अरे घंटे नहीं चाहिए, आप जैसे जाहिलों के लिए तो खाली 5 मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट में आपका जो भाई ये बातिल मजहब है ना वो ढह जाएगा। आप लोगों को समझाने के लिए कई घंटे चाहिए, और आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे मत बढ़ो। आप लोग काहे के लिए अल्लाह और अल्लाह के भाई वो नबी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या क्या हवाले देना है? क्या हवाले देना, किससे हवाला देना, सब देता हूँ मैं। भाई ये सब बोल बच्चन मत करो भाई, दलील दो दलील। कुल हाथ बुरानुकुम इन तुमकुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो तो सबूत पेश करो कि आपकी हनफी औरतें जो सीने पे हाथ बांधती हैं उन्होंने अहले हदीसों का अमल काहे के लिए चोरी किया। एक एक मसले पर बोलिए आप। अरे एक ही मसला तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दुनिया के सारे मसले भाई आप हटा दीजिए, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। वाकई अगर आप आलिम दीन है तो, वाकई अगर आप इमाम है तो, वाकई अगर आप भाई वो मुफ्ती कारी अल्लामा है तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी हनफी औरतें जो नमाज में सीने पे हाथ बांधती हैं वो कौन सी हदीस से बांधती हैं? पूरा हवाला देता हूँ मैं। हाँ दीजिए दीजिए, हमारे पास मौजूद है, हमारे पास दीजिए दीजिए दीजिए। अबू अरे मेरे भाई बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, हाकिम, जिस किताब से हवाला आपको देना है आप दो। जवाब हमारे पास मौजूद है। अरे मौजूद है तो दो ना जवाब मेरे भाई, कब दोगे? मरने के बाद दोगे क्या? मोबाइल में बहस करना चाहते हैं आप? अरे तो मोबाइल पे दलील दे दो ना मेरे भाई। मोबाइल से बात करने से फायदा नहीं होता। अच्छा मोबाइल से बात करने में फायदा नहीं होता, ये आपके इमाम ने कब कहा? आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने आपको मना किया था कि मोबाइल के ऊपर दीन ना फैलाना। गलत हो सकता है। आपके इमाम साहब ने मना किया है मोबाइल के ऊपर दीन ना फैलाना, मोबाइल के ऊपर लोगों को भाई वो कुरान हदीस की बातें ना बताना। यार कैसे जाहिल मौलाना हो मेरे भाई, नकल करके पास हुए थे क्या मेरे भाई? आता जाता कुछ नहीं है, अहले हदीसों के ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देते हो। मौलाना शब्बीर साहब अभी भी टाइम है, अल्लाह से तौबा कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। जो इंसान अहले हदीसों से नफरत करता है, अहले हदीसों के ऊपर इल्जाम लगाता है, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में ही जलील कर देता है, ठीक है। तो अहले हदीस को आप कुछ ना कहिए, अहले हदीस तो ताइफा मंसूरा है जो अल्लाह के नबी के दौर से लेके ता कयामत तक हमेशा हक पे रहेगा और इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और आपके ऐसे तो मतलब भाई चिंदी चोर टाइप के फितने, ये तो अहले हदीसों का बाल भी नहीं बाका कर पाएंगे, ठीक है। अल्लाह सुब्हानो ताला भाई जो हमारी जमात है, साहबा की जमात, उसकी हिफाजत कर रहा है, ठीक है। अरे कहाँ भाग गए? हाँ भैया वो फोन काट के भाग गए। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई सुन लिया, ये आपके अल्लामा की औकात थी, ऐसे लोगों का नंबर ना दिया करो मेरे भाई, झोला छाप बोल रही है ये सब। ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और ये रिकॉर्ड हो गया है ना आपू भाई? हाँ रिकॉर्ड हो गया है। आप मेरे को एक काम कीजिएगा, वो भाई पर्सनल में अपना नाम हमको भेज दीजिएगा तो हम आपके नंबर पे भेज देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह ओके, जज़ाकल्लाह खैर। क्या नाम है आपका भाई, फिर से बता दीजिए। अकरम अकरम अकरम। अकरम। जी। तो आप क्या मतलब भाई ऐड हैं क्या मेरे साथ? हाँ, मैं ग्रुप में ऐड हूँ। कौन सा ग्रुप है? और इंशाल्लाह ये बहस तो बहुत मुकम्मल साबित होगी और मुझे बहुत हेल्प होगी इंशाल्लाह। अरे मेरे भाई मैं देख रहा था, मैं उससे एक ही सवाल कर रहा था कि मेरे भाई आपकी हनफी औरतों ने अहले हदीसों का अमल काहे के लिए चोरी किया। अब वो कह रहा है पहले तुम मतलब भाई एक बात बोलो, किस पे बात करनी है, टॉपिक बताओ। मैं उससे कह रहा हूँ मेरे भाई जिस पे आपकी मर्जी हो आप उसके ऊपर बात स्टार्ट करो। अब वो बाद में कह रहे हैं मोबाइल पे बात नहीं करते। सही है, मैं पूरा सुना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये सब कुछ नहीं, ये सब चूरन चपाड़न है। अहले हदीसों का अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अल्लाह सुब्हानो ताला की मदद है। बस ये है कि हमें किताब और सुन्नत का दामन नहीं छोड़ना है भाई, हमें अपने अखलाक का दामन नहीं छोड़ना है, हमें अपनी तमीज का दामन हमको नहीं छोड़ना है, और हमें किसी को गाली गलौज नहीं करना है। जैसा आदमी सवाल करेगा वैसा उसको जवाब देंगे। अब भाई वो जो अल्लामा थे उन्होंने कहा अहले हदीसों ने शाफई का मसला चोरी कर लिया और फला का चोरी कर लिया, तो मैंने उनसे पलट के कहा कि आपकी हनफी औरतों ने तो भाई अहले हदीसों का भाई अमल चोरी कर लिया। अहले हदीसों के बाद लोग सीने पे हाथ बांधते हैं, और आपने तो भाई यानी कि भाई जो हनफी औरतें हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअल में हनफी औरतें नहीं है, वो सल्फी औरतें हैं, और जो सल्फी औरतों के जो आदमी है वो हनफी आदमी है। तो ये मेरे भाई घर में ही फितना चल रहा है, इनके घर में ही भाई एक हनफी है और एक भाई वो सल्फी है। तो पहले अपने घर की इस्लाह करें, या तो दोनों लोग सल्फी बन जाएं या तो दोनों लोग हनफी बन जाएं। ये दोगलापन हमारे साथ ना खेलें। अहले हदीसों को गालियां देने से पहले अपनी माँ बहनों को गालियां दें, ठीक है? जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह। ठीक है भाई। लोगों में ही गरजते हैं, वो हमारे से बात नहीं करते। जो अपने लोग ही रहते हैं ना तभी गरजते हैं वो अपोजिट अहले हदीस के खिलाफ। तो आपने इनको देखा है फेस टू फेस? हाँ, वो मैं इधर ही रहता हूँ, मैं इधर ही रहता तो हूँ। ये जो ऑडियो है ये पूरे अपने इलाके में एकदम आग की तरह फैला दीजिए कि देखिए ये जो झोला छाप मौलवी है ये अहले हदीसों को बदनाम करने के लिए जो हमारी भोली भाली आवाम है उनको गुमराह करता है मंतिक से, इसके पास कोई दलील वलील नहीं है। वाकई अगर ये एक बाप की औलाद है तो किसी एक टॉपिक के ऊपर भाई मेरे को फोन करे, और जिस टॉपिक पे उसको महारत हासिल हो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर बात करूंगा बिना तैयारी के। हाँ समझ रहे हैं भाई, बिना तैयारी के मैं सबसे बात करता हूँ। मैं कभी पहले से मतलब भाई प्रैक्टिस मैं नहीं करता हूँ कि मैं फला से बात करने जा रहा हूँ तो पहले मैं 1 घंटा पहले मैं भाई आईने के सामने मतलब भाई प्रैक्टिस करूँ, ऐसा नहीं है। बस मैं बात करना स्टार्ट कर देता हूँ और अपने दिल में अल्लाह से मदद मांग लेता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद आ जाती है। तो सोच लो जब बिना तैयारी के बात भाई हम करते हैं तो ये हनफी आलिम भाग जाते हैं। सोचो जिस दिन भाई पूरी तैयारी करके मैदान में उतरेंगे तो इनके अल्लामा भी बेचारे शर्म से पानी पानी हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेशक इंशाल्लाह। चलिए भाई ठीक है भाई, दुआ में इंशाल्लाह भाई आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई? इंशाल्लाह आप भी याद रखिए इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।